सर माई सेल्फ जयपाल सिंह राठौड़ एंड मेरा सर वो रजिस्ट्रेशन नंबर 458 है। मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। अपने बारे में बेटा बताओ, अपने परिचय दीजिए। सर मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएससी किया है जेएनयू यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में एमएससी जेएनयू यूनिवर्सिटी से किया है। सर केमिस्ट्री में किया सर। वर्तमान में सर मैं वो सेकंड ग्रेड टीचर पोस्टेड हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रणसी गाँव में बिलाड़ा में। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे? सर मेरे सब्जेक्ट सर केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी था सर। अच्छा, फिजिक्स नहीं थी? जी नहीं सर। अच्छा, आपने फिजिक्स क्यों नहीं लिया इसके साथ? सर 11th-12th में मेरे सब्जेक्ट बायो था बेसिकली, और फिजिक्स के लिए मैथ्स ज़रूरी होता था उस टाइम। अच्छा, उसके अलावा नहीं थे? जी सर। आपका हेड कौन था जब आपने एमएससी की? सर एमएससी डिपार्टमेंट कैट से मंजुला सक्सेना मैम थे सर, डॉक्टर मंजुला सक्सेना मैम। मंजुला सक्सेना केमिस्ट्री की? जी सर, लाचू मेमोरियल कॉलेज से की थी मैंने। लाचू से? जी सर। यूनिवर्सिटी में तो मंजुला सक्सेना ही जी नहीं सर। मंजू सक्सेना मैथ्स में जरूर थी। जी सर। आपने लाचू से किया? जी सर। अच्छा अच्छा। इसका नाम लाचू क्यों पड़ गया कॉलेज का? सर मथुरा दास माथुर के छोटे भाई थे मनमोहन माथुर जी, उनका उपनाम था सर लाचू जी, उनके नाम पे बनाई गई थी कॉलेज। आपके समय प्रिंसिपल सर कौन थे? आरसी माथुर सर थे सर। आरसी माथुर? आरएल माथुर सर, सॉरी सर, रतनलाल माथुर सर थे सर। आरसी नहीं है। सॉरी सर। अब कौन है प्रिंसिपल? सर अब मुझे सर कॉलेज छोड़े हुए 5-6 साल हो गए सर, इसलिए मेरे माइंड में। अपने कॉलेज के बारे में जिज्ञासा तो होती है ना, कौन है? सर मैं वो एक प्रयास करना चाहूँगा सर। और ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे सर, ये राजीव माथुर सर, शायद वो है सर। बीएड किस कॉलेज से किया? सर खेतेश्वर टीटी कॉलेज जोधपुर से किया सर। जी सर। पूरा साल गए थे क्या? नहीं सर, पूरा साल गया था सर। या पैसा देके काम चला? जी नहीं सर। आप पीटीटी के माध्यम से गए हो? जी सर, पीटीटी के माध्यम से। आप अब आरएस बनना चाहते हो? जी सर। किया आपने बीएड? जी सर। तो अगर आरएस का था तो केमिस्ट्री करने के बाद एमएससी के बाद ही लग जाते। ये बीएड की 22,400 फीस भी खराब की, जी सर। एक बच्चे की सीट खराब कर दी बीएड की। जी सर। पूरा आरएस बनना चाहते हो? सर एक्चुअली जब मैंने सर बीएससी किया था उस टाइम मेरी एज सर वो 17 ईयर्स थी। 18 ईयर्स की एज में मैंने बीएससी कर लिया था सर। मेरे पास टाइम भी था, और दूसरा सर मुझे करियर ऑप्शन चाहिए था कि सर मैं थोड़ा फैमिली को सपोर्ट भी कर पाऊँ और खुद के एक्सपेंडिचर खुद के लेवल पे हैंडल कर पाऊँ, इसलिए सर मैंने बीएड किया और मैंने सेकंड ग्रेड ऑप्शन चूज़ किया सर एक। अब आरएस बनना चाहते हो? सर आरएस का प्लान स्टार्टिंग से था सर मेरे दिमाग में। अब हायर को क्यों नहीं लेते हो? आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हो? आरएस क्यों, सीधे कलेक्टर बनो? सर मैंने आईएएस के 2 अटैम्प्ट लिए हैं सर, तैयारी भी करी सर, लेकिन मेरा सर हुआ नहीं इसमें सिलेक्शन, इसलिए इस वजह से नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए आपने वो आईएएस की 2 अटेम्प्ट के बाद आप हार गए? जी नहीं सर, मैं इस बार फिर दूंगा सर वो 17 वाले के लिए। जी सर। ये आपका पहला चांस है आरएस का? सर आरएस का दूसरा चांस है। आरएस 2013 में मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड। जी सर। क्या मेरिट? 310 रैंक है सर मेरी। 310। अब क्या उम्मीद करते हो? सर अगर ईश्वर की आपकी मेहरबानी रही तो अच्छी रैंक आएगी सर। हमारी मेहरबानी से तो कुछ भी नहीं होगा। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। जी सर। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ईश्वर थोड़ी डंडा वाके जादू का फेरेगा कि कर लो। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं? बिल्कुल सर है, निसंदेह सर। शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हो सकता है उसमें मेरी ये मेरिट रहेगी। आप तो सब ईश्वर और मेरे पे छोड़ दिए। जी नहीं सर, मैंने मेरी तरफ से मेंस में पूरा प्रयास किया और इंटरव्यू में भी मैं पूरी कोशिश रहेगी सर मेरी। चलिए, मान लीजिए केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो। जी सर। पीरियोडिक टेबल समझाओ। सर पीरियोडिक टेबल सर एलिमेंट्स को रखने का पैटर्न होता है। इस दुनिया में 118 टाइप के एलिमेंट्स आज की डेट में नोन है, और इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स बहुत होते हैं। तो इतने सबका स्टडी एकदम से नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए उनको अरेंज करना पड़ता है। तो अरेंज वो जिस फॉर्मेट में किया जाता है उसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है सर। इसके लिए 3-4 अटैम्प्ट्स हुए। अभी बिहार में जो घटना घटी है, जी सर। आप उसके पक्ष में हो कि विपक्ष? घटना पता है? जी सर। आप पक्ष में हो? नीतीश जी ने किया, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं, आपके एनालिसिस जानना चाहता हूँ। जी सर। नो पॉलिटिक्स। जी सर। जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, जी सर, आपकी नज़र में उचित है या अनुचित? मुझे लगता है सर उनका निर्णय पूर्णतः उचित है सर। क्यों उचित?
सर जब उनके जो उनकी गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर इतना बड़ा सीबीआई का केस चल रहा है, और सर उनको जब कहा गया था नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए, उनकी पार्टी और उनकी तरफ से कम्प्लीटली डिनाई हो रहा था। तो इस स्थिति में यही करना चाहिए कि खुद इस्तीफा दे दें, उनकी पार्टी को छोड़ें और नई पार्टी ज्वाइन करें सर। एक बहुत पॉपुलर घोटाला चला, व्यापक घोटाला। जी सर। ये किस राज्य में हुआ? सर मध्य प्रदेश में हुआ था सर। क्या है व्यापक घोटाला? व्यावसायिक परीक्षा मंडल नाम से एक एग्ज़ाम होते थे वहाँ पे, उनको लेकर धांधली हुई थी सर। 3G क्या है? सर मोबाइल टेक्नोलॉजी का क्रम है सर, 1G 2G एंड 3G। 3G के अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों टाइप के मैसेज इजी सेंड हो सकते हैं G सर। का मतलब क्या होता है? सर पीढ़ी होता है सर, जनरेशन। जी सर। क्या घोटाला था ये? 3G स्पेक्ट्रम घोटाला था सर। एक्चुअली सर जो ये मोबाइल के जो कंपनीज होती है, सॉरी सर, वो टावर्स की जो कंपनीज होती है, एयरटेल, वोडाफोन आदि, इनको सर कुछ स्पेक्ट्रम बैंड खरीदना होता है, हायर रेंज, वरना तो सर उसके लिए बोली लगती है। तो बताते हैं सर उस दौर में जो बोली थी वो पूर्णतः सही नहीं लगाई गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अभी काफी चर्चा में टॉपिक रहा, शशिकला का नाम सुना? जी सर। वो किसी जेल में है? जी सर। किस स्टेट की जेल में है? सब कर्नाटक की राज्य के जेल में सर। वहाँ एक पुलिस की आईजी ने जी सर। ये कंप्लेंट किया कि ये अंदर इतना रुपया दे के सब सुविधाओं को मैनेज कर लिए, जी सर। और उस आईजी को ट्रांसफर कर दिया गया। जी सर। उसका नाम क्या है? सर मैं पूर्णतः याद नहीं है, मैं एक प्रयास करना चाहूँगा। ये रूपा नाम है सर स्टार्टिंग का। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा अगर आपको स्टार्टिंग नाम पता है तो कह दो रूपा। आगे तो पूछने को थोड़ी जा रहा है नाम क्या है, घबरा क्यों रहे? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो ना? जी सर। अगर आपको रूपा याद है, जी सर। रूपा पता नहीं, कहना आई थिंक सर रूपा, बस खत्म। अगर मुझे पता नहीं रूपा फिर आगे क्या है, पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे। चलो तो 29 अगस्त क्यों विशेष है आपके लिए? एक तो सर मेरा खुद का सर जन्मदिन है, और दूसरा सर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद आपको अच्छे लगते हैं? जी सर, जहाँ तक उनकी प्रोफाइल पढ़ी है मैंने, अच्छे लगते हैं सर। बॉलर कितने अच्छे थे, स्पिन में गेंद फेंकते थे? जी नहीं सर, वो बहुत अच्छे सर, वो ड्रिफ्टर थे, हॉकी के प्लेयर थे। जी सर। बाद में लास्ट में जर्मनी से खेलने लगे। जी नहीं सर, उन्होंने, हिटलर ने उनको प्रपोजल दिया था, उन्होंने डिनाई कर दिया था सर। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया? भारत रत्न सर उनको लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया सर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है सर। सीनियर टीचर रहे आप विद्यालय में? जी सर। बाद में आप शिक्षा विभाग की समस्याओं से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। बिल्कुल सर। आप RS बन गए, जी शिक्षा सर। विभाग में आपको डायरेक्टर बना दिया जाए या शिक्षा विभाग का सचिव बना दिया जाए, जी सर। आप कौन सी वो सब समस्याएं हैं आपके हिसाब से, पहले वो समस्याएं कौन सी है, फिर वो आप उनको कैसे हटाएं? सर मुझे जो बेसिकली स्कूल में जो समस्याएं लगी, एक तो लगी सर ड्रॉप आउट्स की, एक लगी फीमेल लिटरेसी को लेकर, और दूसरी सर लैक ऑफ फंड्स की बहुत समस्या लगी सर। पूरा शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग में जी सर। हाँ, इनको आप दूर कैसे करेंगे? सर फंड के लिए तो वही सर, जो अभी स्कीम चल रही है बहुत अच्छी है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने की आवश्यकता है। 60-40 की जो स्कीम है वो काफ़ी अच्छी है सर, बेहद शानदार स्कीम है। अगर उसे लागू किया जाए तो फंड्स की काफ़ी क्या तक। नाम से इस स्कीम का सही पूरा नाम? सॉरी सर, मुझे 60-40 के नाम से ही आता है सर। और सर फीमेल लिटरेसी के लिए सर बहुत ज़्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है। राजस्थान की जो हालत है इस मामले में काफ़ी कमज़ोर रही है। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको हम अवेयर करने की कोशिश करें। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए। इस जी सर। गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में, जी सर। अभी जो सरकार है राज्य सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार किए। कोई 5 सुधार होते हैं? एक तो स्टाफिंग पैटर्न किया सर, एक समानीकरण किया सर, एक सर ज्वाइनिंग के टाइम आजकल सर वो चॉइस लेने लग गए, वो साला दर्पण, साला दर्शन ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिए सर, प्रोजेक्ट उत्कर्ष स्टार्ट कर दिया सर। आपके कितने पीरियड्स आते हैं? सर मेरे वो 34 पीरियड्स आते हैं इन अ वीक। 34। जी सर। और आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है? सर ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रणसी गाँव बिलाड़ा। आप छठा पीरियड कौन सी क्लास में लेते हैं? सर क्लास वो 9th में लेता हूँ सर। अच्छा, आपके मतलब कौन सी क्लास के क्लास टीचर? सर मैं क्लास वो 10th का क्लास टीचर हूँ सर। 68 अंक संख्या 68 आपके लिए बहुत लकी है। 68 जी सर। क्यों लकी है? कंटिन्यू सर मेरे 2-3 क्लासेस में यही परसेंटेज रहे हैं सर। इस बार RH में आप कौन सी मेरिट पे आना चाहोगे? सर उम्मीद तो करते हैं सर प्रॉपर सीट मिलेगी। कौन सी मेरिट पे आना चाहोगे? सर टॉप करना चाहूँगा सर। एक कॉन्सेप्ट है लिव इन
बिना शादी किए अगर एक पुरुष और एक महिला अपनी सहमति से साथ साथ रहना चाहते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। क्या हमारे लीगल सिस्टम में इसमें कोई उसको वैलिडेट किया गया? सॉरी मैम, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है सर मुझको। तो लिव इन रिलेशनशिप या लव मैरिज, इन दोनों में से आपकी चॉइस क्या रहेगी? सर वो लव मैरिज रहेगी मैम। मुझे लगता है कि मेरा कल्चर और मेरी जो भी पहचान रही है उसके अनुसार मैरिज जरूरी है सर मैम। सर मैरिज जरूरी है, बिल्कुल मैम। और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो उसको तो वैलिडेट करता है मैम लिव इन रिलेशनशिप को। मेरा ओपिनियन जहाँ तक रहेगा, मुझे लगता है मैरिज कर लेनी चाहिए सर। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो सही है मैम, वो सही है उसके अगेंस्ट नहीं जा क्योंकि रहे। वो हायरार्की प्रोवाइड कर रहा है, जो बच्चों को लीगल राइट्स प्रोवाइड होते हैं, जो हायरार्की प्रोवाइड होती है, जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी लॉज है, सारे वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैरिज की क्या जरूरत है? बिल्कुल ये बात तो सही है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडियन कल्चर है, जो नैतिकता है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर मैम एक समाज में एक क्या नैतिकता सिर्फ एक रिचुअल से जुड़ी है? बिकॉज मैरिज इज अ रिचुअल, व्हेन यू आर इनटू लिव इन रिलेशनशिप इज एज गुड एज लव मैरिज, राइट? सो सिर्फ रिचुअल है मैरिज, तो नैतिकता रिचुअल पे डिपेंड करती है? जी नहीं मैम, नैतिकता अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल है मैम। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी शादी होती है तो केवल दो लोग नहीं जुड़ रहे, उसमें दो फैमिलीज और दो प्रथाएं, दो समाज अटैच होते हैं। तो मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप में भी अटैच हो। मोस्टली मैंने देखा है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को मैम वो सोशल एग्जिस्टेंस या सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, इस आपकी वजह से अपनी सोच प्रॉब्लम। बताइए। मेरी सोच मैरिज इज बेटर देन मैम। It's marriage is better. Yes, So you go by a ritual. Ritual है marriage. Yes, ma'am. क्योंकि मैं live in relationship versus love marriage पूछ रही हूँ। यस मैम, अगर इन दोनों में प्रायोरिटी का कहा जाएगा तो मेरी तरफ से मैरिज So है rituals are more important. मैम। अगर हम इनको केवल वो रिचुअल्स के नज़रिए से देखेंगे तब हमें लगेगा कि ये शायद हम केवल प्रथाओं का अंधानुकरण कर रहे हैं। एक लॉजिक दो, सिर्फ एक तरफ दो, कि ये क्यों बेटर है? मुझे तो ये लगता है मैम कि जब जो भी मान लो उसके बाद अगली पीढ़ी भी आती है, उसमें संस्कार देने के लिए दो परिवारों का मिलना, दो सोसाइटी का मिलना कंपलसरी ज़रूरी होता है, मुझे लगता है एज अ थिंग। और मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में सोशल एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इन इंडिया, कम से कम आज के टाइम में तो नहीं आएगी। बहुत सारे देती है मुझे आंसर। संस्कार, बच्चों को सोशल एक्सेप्टेंस, आपके हिसाब से क्या सही है और क्यों? हर एक रीजन। मेरे हिसाब से लव मैरिज सही है। रीज़न, इसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है मैम। तो लव मैरिज भी तो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल कहाँ मिलती है यार? मैम शहर में तो ठीक है, गांव में कहाँ? क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन लव मैरिज कर ले? जी मैम, जी सर, मुझे लगता है कि उसका व्यक्तिगत अधिकार है, अगर वो करती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है सर। लिविंग इन रिलेशन में भी उसका व्यक्तिगत अधिकार है। बिल्कुल, मेरे को लिव इन रिलेशनशिप से भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैम ने पूछा कि आप मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो मेरा पर्सनल आपका ओपिनियन objection क्यों नहीं है? मैम ने कहा कि इसमें भी दो परिवार मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं कि टूटते हैं। अगर दोनों मैरिड है, दोनों की फैमिली है और वो अलग अलग लिविंग रिलेशन में रहने लगे तो परिवार टूटेगा कि बचेंगे? उनके बता दो। मेरी फैमिली है, मैं जिससे लिविंग रिलेशन में उसकी भी फैमिली है, हम दोनों लिविंग में आ गए तो मेरे बच्चे भी बर्बाद और उसके अलग हो गए, तो ये फैमिली बनी या टूटी? इसीलिए तो मैंने सर दो जवाब दो इस तरह से, तब आने से अच्छा कर रहे हो, ठीक है? ये नहीं मैम जो कह रही है हाँ कर दो या नहीं नहीं, ये wasn't agree, नहीं उलझ नहीं रहते इतना, बट वो रीजन जवाब बहुत सारे आ स्ट्रांग रहे दो, हैं। स्ट्रांग दो, एक रीजन दो, ये है। आंसर एमसीक्यूज टाइप, एसएस टाइप नहीं। शॉर्ट। समझ गए? थैंक यू सर। फीडबैक भी दे देते हैं। हमें तो देते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको इस इंटरव्यू में 78 नंबर दूंगा, थैंक यू सर। और आज जितनी मैंने इंटरव्यू ली उसमें सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से थैंक यू सर। मैं तो 85 दूंगा भाई। थैंक यू सर। ये। और अगर ये तुम थोड़ा सा जवाब ढंग से दे तो 90 थैंक यू। आपकी प्रेजेंस, लोग कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस एक प्रशासक आप में बोल रहे जनरल अवेयरनेस है, चीज़ों को जानते हो, और आपके जवाब Thank बहुत you, sir. फटाफट ठीक है आते ना? हैं। रिस्पॉन्स एटीट्यूड All the थैंक यू best. सर। थैंक यू सर। भगवान आपकी मदद करे। थैंक यू सर। भगवान ने जब मैंने कहा ना गॉड है, तो आदमी का अपना कॉन्फिडेंस, आदमी कर्म मान के काम करता है, काम करेगा तो ऊपर वाला अपने साथ है। मैं नहीं कहता, मैं भी बहुत मानता हूँ ऊपर वाले को, लेकिन मैं काम करूँगा तब तो मेरे साथ होगा। वो थोड़ी अगर जाएंगे कि आप इंटरव्यू देने मत जाओ, मैं आरपीएससी में करवा दूंगा, वो थोड़ी होगा। ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरा इंटरव्यू और मेरी बर्थ डेट सेम है, बहुत शानदार। तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? आते हैं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? आपको विश करेंगे, आप थैंक यू बोलिए, विश करें, आपको
आपको मेरे लिए लकी डे है सर आज का, वो दिन इसलिए मेरा होगा। आपका बात सर सुन के बहुत अच्छा लगा जब मैंने पूछा रहेगा, हमने कहा फर्स्ट ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। But ये chances ज़्यादा है। ध्यानचंद के बारे में भी आपने कि क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं नहीं मेन होना। बात है, जब नहीं होता है तब आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू। हो जाते हैं।